पलट के ले लो नीचे का हिस्सा पकड़ो, नीचे का हिस्सा पकड़ो, थोड़ा बहुत आ जाए चलेगा। मिलाना सब ना ना ना, ये मतलब 150 मैच का है, ये 150 मैच का है। मिलता है वही ले लो, अंदर भी ले लेना, थोड़ा घुस के ले लो। हिमांशु मैं तेरा ले रहा हूँ, निकल जाता है। पूछना पड़ेगा, हम लोग सूखा करके तो छालते हैं। मैं अभी ना 1 क्विंटल डाला तो इस नमी में डाला हूँ तो ये ऐसे ही निकला है क्या? हाँ, जो आप निकाला है जो वही ऐसे निकला है क्या? थोड़ी गीली बाल्टी है, वो थोड़ी मजबूत है। लो इसमें निकालो, पलट देंगे इसमें बोरी। नहीं थोड़ा वही चलेंगे, सही है, टीम बना लो यहीं से डायरेक्ट वहीं चलेंगे कीड़ा सीखने। बाल्टी पास रखो, ये दोनों बोरियां बड़ी इसमें डाल दो, तीनों बोरियां छोटी इसमें डाल दो। वो बैग भी छोटा है। ये कितने है? जरूरत है कैचुअल बॉडी इसमें तो सच में टी-शर्ट में डाल दिए। यही मिट्टी निकाल के यहाँ पे ऐसे लगा खोद दो बस, और दो यार जल्दी, यहाँ टंकी से लेकर सीधा यहाँ तक खोदो। यही से मैं फेंकता है बना के सकते हैं। इधर करो भाई, थोड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए नीचे जो चला गया वो इधर डालना भाई एक बार, इस तरफ डाल और यहाँ टेस्ट करके समय मशरूम के लिए कुछ इसका बीज टाइप का डालते हैं, उसमें आ जाता है ना बीज डालते हैं। मशरूम का बीज मशरूम ही होता है। हाँ वो फंगीसाइड ही तो है मशरूम। पन्नी पलटान हो गया प्रॉपर, जहाँ ज्यादा हो वहाँ कम कर दो। बीज कैसे मिलते हैं? बीज 100 रुपीज़ kg लैब बेचती हैं, लैब मतलब जिनके पास लैब होती है। और जो खाने हम लोग भी अभी लैब सेटअप करने वाले हैं उधर पे। सब्जियां खाने के लिए तो उसको भी डाल सकते हैं, वही रहता है। नहीं, वो लैब से उसके टिश्यूज ली जाते हैं, फिर उस पर मीडियम में उसकी फंगस को ग्रो की जाती है। फिर गेहूं को बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है गेहूं को, और उबले हुए गेहूं को फिर ठंडा किया जाता है। फिर ठंडे किए हुए गेहूं पे उस मशरूम के मीडियम को बिखेरा जाता है गेहूं का, फिर वो उसमें ग्रो करती है। वो उसका सीड क्या करता है सर ये? गेहूं टाइप ही दिखते हैं ना। गेहूं है। कल अभी भरेंगे ना तो दिखाएंगे आपको। सस्ती वाले के लिए, महंगी वाले के लिए अभी नहीं। वो कीड़े पे हट गया। अरे थोड़ा इधर कम है अभी। सर ये चोकर क्या काम करता है उसमें? खाद है ये, कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए। अब प्रॉपर इसको भूसे को मिलाना है। अब मजा आएगा, अब प्रॉपर मिलाना है। हाथ से ही होगा, हाथ से होगा। रखो और ऐसे पाउडर देखो चारों तरफ बिखेरो उसको, ऊपर नीचे साइड में अगल बगल सब जगह। आहिस्ते कम है और कम है ये ध्यान रखना। नमक के हिसाब से डालना। हाँ ये सही है, बराबर। ये यहाँ से उड़ा के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होता ही है। छत्तीसगढ़िया सबसे
अरे हमारे पर ही गिर दिए फॉस्फेट है और चूना लाइम पाउडर है। लाइम पाउडर इसके अंदर की जो भी हानिकारक पैथोजन होंगे वो को डिटेक्ट करेगा, और रॉक फॉस्फेट जो है ना फास्फोरस को रिलीज करेगा, और इसमें जो वर्मी मिलाया वो नाइट्रोजन का स्रोत बनेगा। नहीं, अब मैश करेंगे। अब जो मीडियम अपन को मिलाना था वो सारा मीडियम अपन मिला चुके हैं। अब इसको प्रॉपरली अपन मैश करके और 30 दिन तक इसको रखना है, और हर तीसरे दिन इसको थोड़ा थोड़ा पलटी करना है, ताकि हाँ मतलब फावड़े से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे तो एरिएशन प्रॉपर होता रहे, बस ये है। और खुले में ये करना है, हवा आती जाती रहे, शेड रहे, या तो फिर आप पेड़ की छाया में भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया। यहाँ पर डेंस बहुत अच्छी पेड़ की छाया है, धूप आती नहीं है, और प्रॉपर ऊपर से शेड कर दो, इसलिए कि बारिश का पानी ना गिरे, बस। ठीक है, पानी कहीं से भी जाना नहीं चाहिए। हाँ, पानी नहीं जाना चाहिए, बस शेड केवल पानी को बचाने के लिए है। हाँ, और अगर मान के चलो आपके पास खुला मैदान ही हो तो फिर टीन सेट करो, पर एरिएशन की व्यवस्था ऐसी रखो कि हवा वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि अगर इसमें एयर नहीं प्रॉपर जाएगी तो ये प्रॉपर उस काम के लिए कंपोस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये लास्ट इसका क्वांटिटी दोनों मिक्स करके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बोल रहा है 350 केजी डाला, ना 300 केजी डाला है, 350 नहीं, हाँ 300 केजी भूसा डाला है। 300 केजी भूसे पे 30 किलो चोखर डाली है, और फिर इस पर अपन ने 3 किलो रॉक फॉस्फेट डाला है, 2 किलो लाइम पाउडर डाला है, मतलब चूना डाला है, और 150 केजी अर्थवम कंपोस्टिंग डाला है, मतलब 150 केजी। मतलब भूसे का आधा कंपोस्ट लेना है, वर्मी कंपोस्ट भूसे के वेट का, और उसका 10% लेना है चोखर। ठीक है, और उसका 30% लेना है रॉक फॉस्फेट। ठीक है ना, मतलब 300 केजी का नहीं 30 नहीं, फिर वो होगा कितना, 3 किलो का 10% हाँ 1% हुआ, 1%, हाँ 1%, तो 3 किलो रॉक फॉस्फेट ले लिया, और 2 किलो लाइम पाउडर। ये इतना मिक्स करना है। 300 केजी का मिक्सचर है ये। हम आपको 100 केजी से फिल्टर कर देंगे उसको, कि 100 केजी पे ये इतना ये, फिर आप मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करते जाना, जितना भूसा उतना वो चीजें ऐड करते जाना। ठीक है, उसका 30% अभी इसमें 2 चीजें रह गई हैं, वो रह गई है जिप्सम और पोटाश। वो जिप्सम और पोटाश हम डालेंगे 13 दिन के बाद। वो कितना परसेंट रहेगा? वो इसमें 25 किलो जिप्सम डलेगी और 3 केजी पोटाश डलेगी। 1% पोटाश, लगभग 8%, 9%। हाँ, अब इसको प्रॉपर मिक्स करो। चलो भाई लग जाओ काम। और ऐसे प्रॉपर मिक्स करना कि रॉक फॉस्फेट, एक बार देखिएगा, ठीक रहेगा। हाँ, भूसा, रॉक फॉस्फेट और ये सब चीज प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। नीचे देखो, यहाँ खड़े हो, यहाँ पैर रखो, यहाँ पैर रखो, बीच में। हाँ, और एक व्यक्ति यहाँ पैर रखो, वहाँ पैर रखो, और कर करके ये पीछे पिट बनाते जाओ, समझ रहे ना वापिस। तो क्या होगा कि गड़बड़ नहीं होगा मामला। साइड से मत बैठो आप लोग ऐसे उधर वाले में बैठ जाओ, 2 लोग गलत कर रहे हो आप, इधर से उधर पीछे से बनते जाएगा। 2 दिन बाद हर 2 डेज में करना है, नहीं 3 डेज में। अब 3 डेज के बाद इतना नहीं करना है, थोड़ा सा फावड़े से अलट पलट कर देना है, ताकि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे। हर 3 दिन के बाद। हाँ, बराबर ना। तो ये 1 केजी स्पॉन है पूरा, और ये अपना भूसा। स्पॉन को पहले आप जो है साइड में कर लो, क्योंकि इसका चक्का बना होता है। ठीक है, अलग कर लेना चाहिए। अलग इन द सेंस, मतलब आप पहले इसको ऐसे निकाल लो जी, और जो इसके ढेले बने हों उसको प्रॉपरली फोड़ लो। अच्छा, अब इस पे आप डाल दोगे तो पता चला कोई नीचे घुस गया, कोई ऊपर घुस सही गया। बात। गेहूं के दाने पड़ता है, गेहूं का दाना ही होता है ये। अच्छा, गेहूं को इसको पहले अच्छे से ऐसे हल्के हाथ से, गेहूं को दाना हल्के हाथ से करना होता है। इसके ऊपर का ये सफेद सफेद नहीं छूट जाना चाहिए फंगस, है ना। कीड़े हैं। चिंटा अंकल, अभी पैक हो जाओगे। परवाल वाले ढूंढते ही रह जाएंगे। बहुत है ये, तो जितने दिख रहे हैं उतने निकालो। हाँ, ये सब अब प्रैक्टिकल नहीं करता सर, फिर उठ गए यार।
यार आप मेरे से कम नहीं हो भाई सब शरीर में खाली सवाल जवाब हाइट में तो हूँ उसमें बैठेंगे। हाइट में तो उसका इलाज नहीं शरीर में तो आप मेरे बराबर ही हो दिख तो नहीं रहा दिख तो नहीं रहे ना। आप बैठो 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 मशरूम भरना है, एयर टाइट भरना है। एक पॉलीथिन दो पहले हम बताते हैं आपको कैसे भरना है। पहले आप ध्यान से देखो ले रख ले और इस पॉलीथिन को पहले कट कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से इसकी नोक, जो भी एक्सेस पानी होगा भूसे में वो इधर से निकलता बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये कटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पॉलीथिन की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लंबाई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आकाश पॉलीथीन के अलावा हम कुछ और यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें पॉलीथिन में ही भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास कुछ विकल्प हो तो कर सकते हो, पर एयर नहीं जानी चाहिए। वो नीचे अपने वो ऑप्शन लग नहीं रहा वो कोना भी करेंगे। उसके अलावा इसको ऑप्शन लग भी ऐसा नहीं अच्छा रहा से बिखेर अभी तो के, नहीं लग रहा बाद में ये जो देखो। गैप है ना, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। एयर रिकॉर्ड होने दो यार स्पेस सही नहीं से, होना चाहिए। पूरी तरह उनकी से साउंड आने आपको दो। चारों तरफ से ऐसा पैक करना है जैसे एक पोटला बनाना है कुल मिला के आपको। टाइट पोटला। एयर टाइट। नहीं कोना में जोर का टाइट बांध के उंगली से दबा देना। यहाँ में अभी दबा है और दबाना हुआ है। थोड़ा 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 भर के थोड़ा दबा के फिर दबाना है। ये साइज ना 20 करो।